नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व हास्य दिवस, मई का पहला रविवार 7 मई। पूरी दुनिया में खुशियां फैलाने के लिए हर साल मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व हास्य दिवस 7 मई को मनाया जाएगा। हर साल दुनिया भर के 70 से अधिक देश मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई, भारत में मनाया गया था। इस दिन की व्यवस्था दुनिया भर में लाफ्टर योगा पहल के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी। विश्व हास्य दिवस का उत्सव विश्व शांति की एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है और इसका उद्देश्य हंसी के माध्यम से भाईचारे और दोस्ती की वैश्विक चेतना का निर्माण करना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। दुनिया भर में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 7 मई को प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1996 में शुरू किए गए इस दिन का उद्देश्य एथलेटिक्स के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाना है। इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF द्वारा एक बेहतर दुनिया के लिए एथलेटिक नामक एक सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना के रूप में भी पेश किया गया था। इस दिन की स्थापना IAAF अध्यक्ष प्रिमो नोबेलियो ने 1996 में की थी। IAAF की स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी। इस वर्ष का विषय सभी के लिए एथलेटिक्स एक नई शुरुआत है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने जांच के बाद इस्तीफा दिया। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने एक स्वतंत्र जांच में सिविल सेवकों को धमकाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। राब ने यह घोषणा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 8 औपचारिक शिकायतों के निष्कर्ष मिलने के एक दिन बाद की है, जिसमें कहा गया है कि राब, जो न्याय सचिव भी हैं, ने उस कार्यकाल में पिछले कार्यकाल के दौरान और ब्रिटेन के विदेश सचिव और ब्रेक्जिट सचिव के रूप में सेवा करते हुए स्टाफ के सदस्यों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया था। यह रिपोर्ट सुनक के लिए नवीनतम नैतिकता सिरदर्द है, जिन्होंने पूर्ववर्तियों बोरिस जॉनसन और लीज ट्रस के तहत 3 साल की अस्थिरता के बाद सरकार में व्यवस्था और अखंडता को बहाल करने की कसम खाई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। शांतनु रॉय होंगे BEML लिमिटेड के नए CMD। शांतनु रॉय को रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न PSU BEML लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में अनुशंसित किया गया है। लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल ने उन्हें 3 उम्मीदवारों की सूची में से पद के लिए चुना, जिनमें से सभी BEML लिमिटेड से थे। रॉय वर्तमान में उसी संगठन में निदेशक खनन और निर्माण व्यवसाय के रूप में सेवारत हैं और रक्षा, खनन और निर्माण, परिवहन, ट्रांसमिशन, नवीकरणीय और बड़ी बिजली परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सामान क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। केन्या के किप्टम ने दूसरे सबसे तेज समय में लंदन मैराथन जीता। कीनिया के केल्विन किप्टम ने इतिहास में दूसरे सबसे तेज समय के साथ लंदन मैराथन जीता। इसके कुछ मिनट बाद ही सिफान हसन ने महिलाओं की दौड़ जीतकर अपने महान लंबी दौड़ करियर में इजाफा किया। किप्टम ने पुरुषों की दौड़ 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड में जीती। पिछले सितंबर में बर्लिन मैराथन से केवल एलियोड किपचोगे का 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड सबसे तेज है। 23 वर्षीय किप्टम ने दिसंबर में 2 घंटे 1 मिनट 53 सेकंड्स में स्पेन के वालेंसिया में अपना मैराथन डेब्यू भी जीता और उस समय इतिहास में तीसरे सबसे तेज आदमी बन गए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई, 38वें स्थान पर रहा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 के 7वें संस्करण में भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है और 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। नए अपडेट के कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किए गए अपने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को श्रेय दिया। इसमें कहा गया है कि पीएम गति शक्ति तेजी से शहरीकरण, बदलते ऊर्जा विकल्पों, ई कॉमर्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता आदि जैसे कारकों के कारण रसद परिदृश्य को बदलने की उभरती जरूरतों को संबोधित करती है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। पहली जल निकाय गणना, पश्चिम बंगाल राज्यों की सूची में सबसे ऊपर, सिक्किम सबसे नीचे। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई जल निकायों की देश की पहली गणना ने खुलासा किया कि बंगाल सबसे अधिक जल निकायों वाले राज्य के रूप में उभरा और सिक्किम सबसे कम। रिपोर्ट में पाया गया है कि 24.2 लाख जल निकायों में से 7.5 लाख बंगाल में हैं। दक्षिण 24 परगना देश में जल निकायों की सबसे अधिक 3.5 लाख संख्या के साथ शीर्ष जिले के रूप में स्थान पर है। बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं और महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं के लिए अग्रणी राज्य है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। केरल ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड शुरू किया। केरल सरकार ने दक्षिणी राज्य की हर पंचायत में गुणवत्ता वाले खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कलिक्कड़ में वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण के लिए एक अच्छी खेल संस्कृति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के भीतर खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा और परियोजना के पहले चरण के लिए 113 पंचायतों की सूची तैयार की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। कैनरा बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। कैनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के सहयोग से फॉर्म 15G और 15H के डिजिटलीकृत सबमिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। फॉर्म 15G व्यक्तिगत और HUF और फॉर्म 15H व्यक्तिगत वरिष्ठ नागरिक स्वघोषणा फॉर्म है, जो एक व्यक्ति बैंक को जमा करता है और ब्याज आय पर TDS नहीं काटने का अनुरोध करता है, क्योंकि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है। इसके लिए पैन देना अनिवार्य है। हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, विशेष रूप से अप्रैल के पहले कुछ हफ्तों में, कई नागरिक, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, अपने बैंकों को अपने 15G और 15H सबमिशन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। प्रतिष्ठित SCG में सचिन तेंदुलकर ब्रायन लारा के नाम से गेट्स का अनावरण किया गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG ने महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित स्थल के गेट्स का अनावरण किया, जिसका नाम भारत के महान क्रिकेटर और वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा के नाम पर रखा गया है। सभी मेहमान खिलाड़ी अब नवनामित लारा तेंदुलकर गेट्स के माध्यम से मैदान में उतरेंगे। दोनों को श्री तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर यह सम्मान दिया गया। SCG में 13 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्री तेंदुलकर ने 100 की औसत से 1100 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 4 अर्धशतक और नाबाद 241 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।